हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GDR राजेश में। पिछले क्लास में हमने क्या किया था, क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मतलब क्या होता है? तरल। तरल मतलब क्या होता है? बहने वाला। ठीक है ना, जो फ्लो कर सके। जैसे पानी होता है वो फ्लो करता है, ऑयल जो होता है वो फ्लो करता है। ठीक है ना, तो ऑयल क्या होता है? लोग का फ्लूइड होता है। ठीक है ना। मोज़ेक मतलब क्या होता है? जिसका फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स आकृति नहीं होती है। ठीक है ना। मॉडल मतलब मॉडल, दोनों को मिला के दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग को यही पढ़ना है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये देखते हैं हम लोग। तो ये आपका जो फिगर दिख रहा है, ये फिगर किसका है? ये फिगर है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है ना, ये आपका सेल हो गया। अब सेल का किए ये पार्ट हम लोग क्या किए? कट कर लिए। अब सेल का ये पार्ट कट करेंगे, फिर यहाँ पे जूम करेंगे तो इसका फिगर कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। ठीक है ना। ये आपका क्या होगा? ये आपका आउटर हो गया सेल मेम्ब्रेन का, और ये हो गया आपका इनर। समझ में आ गया? ये इनर हो गया। तो अब देखिए हम लोग का जो ये फिगर दिख रहा है आप लोग को, ये फिगर दो पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है? ये आपका फॉस्फेट है। ठीक है, क्या है? फॉस्फेट है। और फॉस्फेट का दो लेयर है। एक लेयर देखिए ऊपर पूरा दिख रहा है, और एक लेयर नीचे है। इसलिए क्या कहते हैं इसे कहते हैं बाईफॉस्फेट लेयर। ठीक है ना। अब दो फॉस्फेट लेयर हो गया, और जो बीच में हम लोग को ये टेल की तरह दिख रहा है इस तरह से, वो क्या है आपका? इसे कहते हैं फैटी एसिड, यानी कि लिपिड वाला पार्ट है। समझ में आ रहा है? चलिए और डिटेल में देखते हैं इसको। ये देखिए वहाँ पे क्या किया हम लोग, इसका अब एक फिगर ड्रा करेंगे। जो ढेर सारा फिगर दिख रहा है, ये एक यहाँ से लिए जो ऐसे बना हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसको हम लोग जूम करके देखेंगे। जब जूम करके देखेंगे तो फिगर कुछ इस टाइप का हम लोग को दिखाई देगा। ठीक है ना, इस टाइप का दिखाई देगा। जो देखिए ऊपर वाला वो क्या है? फॉस्फेट है, और नीचे वाला क्या है? फैटी एसिड है। ठीक है ना, यानी कि ऊपर वाला हम लोग का फॉस्फेट से बना हुआ है, नीचे वाला फैटी एसिड से बना हुआ है। ठीक है ना। अब दोनों मिला के हम लोग क्या कहेंगे? कह देंगे लिपिड। ठीक है ना, लिपिड। तो लिपिड से मिलकर बना हुआ है। जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि इसका जो हेड वाला पार्ट है, हेड वाले पार्ट को कहते हैं हाइड्रोफिलिक, और टेल वाले पार्ट को कहते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक है ना। ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, हाइड्रो मतलब क्या होता है? जल, H2O होता है। ठीक है ना। और फोबिक मतलब फीलिंग मतलब क्या होता है? फीलिंग मतलब लविंग, लविंग यानी कि इसको पसंद करता है। ठीक है ना। जब जल को पसंद करता है तो जल क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, अट्रैक्ट करेगा यानी कि आकर्षित करेगा अपनी ओर। ठीक है, वहीं पे अगर फैटी एसिड की बात कर ले तो ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है। फोबिक मतलब क्या होता है? फोबिया। फोबिया मतलब डर, और हाइड्रो मतलब जल, यानी कि जल से क्या करता है? डरता है। जब जल से डरता है तो जल इसके पास आएगा? नहीं आएगा। आएगा तो क्या करेगा? रिपल कर देगा, यानी कि प्रतिकर्षित कर देगा। समझ में आ गया ना। तो ये जल को प्रतिकर्षित कर देगा। समझ में आ गया। चलिए अब क्या देखें हम लोग? अब यहाँ पे देखिए जो लेयर हम लोग का बना था, ये एक पार्ट लिए थे, ये दूसरा पार्ट लिए थे, ये ऐसे ऐसे लेते गए थे। ठीक है ना। यहाँ में नीचे भी ले लिए वही चीज़, तो वही पार्ट ये नीचे ले लिए। ये आपका फॉस्फेट हो गया है, ये फैटी एसिड, फॉस्फेट फैटी एसिड, फॉस्फेट फैटी एसिड, ये पूरा इस तरह दिख रहा है आपका। चलिए अब देखिए, अब ये पार्ट को हम क्या करें? ऐसे फोल्ड कर दे, इस तरह से फोल्ड कर दे तो कुछ इस प्रकार का फिगर दिखा देगा हम लोग को। ठीक है ना। तो वही फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। ऊपर का देखिए आपका ये वाला हेड है, और नीचे जो ऐसा है ये क्या है? टेल है। हेड टेल। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग, तो ऊपर जो हम लोग को दिख रहा है ये हेड वाला पार्ट दिख रहा है ना सारा, ये सारा हेड वाला पार्ट है। जो हेड वाला पार्ट है ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है। और ये लिपिड वाला, ये नीचे जो पार्ट दिखा है वो किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका फैटी एसिड से। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए आगे।
आगे देखिए हम लोग का जो फिगर, आखिर इसको मोज़ेक मॉडल क्यों कहा गया, ठीक है ना, इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए अगर इसका फिगर हम लोग देख रहे हैं तो इस फिगर में देखिए जो आपका ये दिख रहा है फिगर ना, चलिए एक फिगर हम लोग और ले लेते हैं, यहाँ से एक फिगर हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब ये आपका एक फिगर, वेट चलिए एक फिगर हम लोग ये ले लिए हैं बड़ा करके, इसको जूम करके, ठीक है ना। इस फिगर से थोड़ा समझ में आएगा आपको अच्छे से। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये आपका सेल दिख रहा है। अब सेल हम लोग का, ये सेल पूरा पार्ट हो गया, अब सेल मेम्ब्रेन हो गया ये, ठीक है ना। अब सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या किए, ये वाला पार्ट निकाल के जूमिंग कर लिए। जब जूमिंग कर लिए तो कुछ फिगर हम लोग को इस प्रकार से मिला, ठीक है ना। तो क्या दिख रहा है, जो ऊपर का लिखा है आपका हाइड्रोफोलिक, ठीक है, नीचे क्या लिखा है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। नीचे वाला जो पार्ट है आपका, ये इनर पार्ट है सेल का, और ये सेल मेम्ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, जैसे ही जल इसके ऊपर आएगा, ये क्या करेगा, अपने ऊपर से रिपल करेगा, यानी कि आकर्षित करेगा, यानी कि जल अपनी तरफ आने देगा, लेकिन जल अंदर नहीं जाने पाएगा, ठीक है ना। अंदर नहीं जाने पाएगा, क्यों नहीं जाने पाएगा, क्योंकि अंदर वाला जो पार्ट हम लोग का है, ये क्या है आपका, ये पार्ट आपका हाइड्रोफोबिक है, यानी कि ये जल से अट्रैक्ट करता है, जल को प्रतिकर्षित करता है, तो जल इसके अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। अब जल इसके अंदर नहीं आ पाएगा तो ऐसे कैसे काम चलेगा, सेल को तो जल की आवश्यकता पड़ती है, H2O की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या किया गया, देखिए उसके लिए आपको इस फिगर में देखिए, इस फिगर में आपको जो दिखाया गया है ये पूरा डिटेल फिगर बना हुआ है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जूम कर लेते हैं, ठीक है। जब जूम किया हम लोग तो क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का ढेर सारा फिगर दिख रहा है, ठीक है ना। अब इस फिगर को हम लोग को देखना है डिटेल। चलिए देखिए, पहले एक बार छोटे में देख लीजिए। अब छोटे में देखिए, अगर देख रहे हैं हम लोग तो क्या देख रहे हैं कि ये एक लेयर ऊपर दिख रहा है, एक लेयर नीचे दिख रहा है, और क्या देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर क्या है, ये सारे प्रोटीन है, ठीक है ना। तो प्रोटीन यहाँ पे है, यहाँ पे प्रोटीन है, यहाँ पे प्रोटीन है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग का, कुछ प्रोटीन ऐसे है जो कि लिपिड के बाहर दिख रहे हैं, ठीक है ना। कुछ क्या दिख रहे हैं, कुछ प्रोटीन के बाहर भी दिख रहे हैं, कुछ अंदर भी दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो लेयर के कुछ अंदर दिख रहे हैं, कुछ बाहर दिख रहे हैं, और कुछ क्या दिख रहा है, एकदम बीच में दिख रहा है। कुछ प्रोटीन एकदम पूरे बीच में होते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो प्रोटीन हम लोग को दिख रहा है 3 टाइप का दिख रहा है, ठीक है ना। 3 टाइप का पहले अगर हम लोग बात करें तो एक तो आपको दिख रहा है बाहर, ठीक है ना, एक बाहर दिख रहा है प्रोटीन, ये बाहर। तो बाहर जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को हम लोग कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या फिर पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। और जो हम लोग को ये वाला दिख रहा है आपका, ये एक अंदर दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, और एक बाहर चिपका हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है ना, या फिर इंटीग्रल प्रोटीन, समझ आ गया। अब जो इंटीग्रल प्रोटीन है आपका 2 टाइप का है, ठीक है ना। कितने टाइप का है, 2 टाइप का। कौन कौन सा है, एक आपका है पार्शियली एम्बेडेड, ठीक है ना, एक आपका है पार्शियली एम्बेडेड, दूसरा क्या है आपका टोटली एम्बेडेड, ठीक है ना। पार्शियली मतलब क्या होता है, कुछ पार्ट, थोड़ा बहुत, ठीक है ना, आंशिक रूप से, और जो टोटली है यानी कि पूरे रूप से, समझ रहा है। तो देखिए कुछ प्रोटीन हम लोग का ये दिख रहा है, आंशिक रूप से दिख रहा है आपका पार्शियली, मतलब इसके अंदर थोड़ा बहुत अंदर गया है लेयर के, और थोड़ा बहुत बाहर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम लोग का ये वाला फिगर देखिए,
ठीक है। अब ये वाला फिगर देखिए, तो ये दिख रहा है कि पूरा लेयर के अंदर है। जब पूरा लेयर के अंदर है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे टोटली एम्बेडेड प्रोटीन। समझा गया। चलिए अब देखिए हम लोग का जो H2O आपका जा रहा था यहाँ लेयर से अंदर नहीं जाने पा रहा था। क्यों नहीं जाने पा रहा था, क्योंकि ये हम लोग का हाइड्रोफिलिक था ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला हम लोग का हाइड्रोफोबिक था। तो हाइड्रोफिलिक से थोड़ा बहुत तो अंदर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही अंदर जाएगा तो अंदर वाला जो पार्ट है हम लोग का फैटी एसिड, वो क्या होता है आपका, वो होता है हाइड्रोफोबिक। तो ये जल को अंदर नहीं आने देगा, ठीक है ना। तो इसका लेयर ऐसा होता ही है। ये क्या करते हैं, अपने अंदर से छोटे मालिक्यूल्स, बहुत छोटे मालिक्यूल्स को अंदर जाने देते हैं। जैसे हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन होगा, ये सब। बाकी और कोई मालिक्यूल्स आएंगे तो इस लेयर से नहीं जा पाएंगे। समझ रहा ना। तो इस लेयर से नहीं जा पाएंगे। अब इस लेयर से नहीं जा पाएंगे तो जल की तो आवश्यकता पड़ती है सेल को। तो जल की आवश्यकता पड़ती है, आखिर जल जाएगा कहाँ से। तो देखिए जो हम लोग के बड़े मालिक्यूल्स है, ठीक है ना, बड़े मालिक्यूल जैसे शुगर, ग्लूकोज और कुछ आयन हो गए हैं, पोलर मालिक्यूल्स हो गए हैं, ठीक है ना। पोलर मालिक्यूल्स क्या होते हैं, जिसके ऊपर आयन होते हैं। जैसे सोडियम आयन हो गया, Na उस पर एक+, तो ये क्या हो गया हम लोग का, इसे हम लोग पोलर मालिक्यूल्स कहेंगे। पोटेशियम आपका हो गया, ये क्या आपका पोलर मालिक्यूल्स है। समझा रहा ना। तो इन सबको अगर जाना है, एंट्री करना है इसके अंदर, सेल के अंदर, तो क्या करेंगे, ये सब एंट्री करेंगे इस प्रोटीन की सहायता से, ठीक है ना। इस प्रोटीन से हेल्प लेंगे, ठीक है ना। अब इस प्रोटीन से लेंगे हेल्प, तो देखिए ये जो प्रोटीन दिख रहा है आपको, ये वेट ये प्रोटीन दिख रहा है आपको, ठीक। अब ये प्रोटीन जो दिख रहा है आपका, इस प्रोटीन में अगर देखें हम लोग का, तो यहाँ पे एक हम लोग को गैप दिख रहा है, ठीक है ना। ये गैप दिख रहा है ना, इस गैप को कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, या फिर इसको चैनल कहते हैं, या फिर प्रोटीन चैनल कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि H2O यहाँ से आएगा, ठीक है ना, H2O ऊपर से आएगा और इसके अंदर एंट्री कर जाएगा। इसी के साथ क्या करेगा, सेल के अंदर ये पूरा H2O आ जाएगा, ठीक है ना। तो H2O आपका हो गया। ग्लूकोज भी क्या करेगा, यहीं से आएगा। और क्या होगा, जो मालिक्यूल्स होंगे हम लोग के पोलर मालिक्यूल्स, ये सारे यहीं से एंट्री करेंगे। समझ आ रहा ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो छोटे मालिक्यूल्स होते हैं, बहुत छोटे मालिक्यूल, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो सब क्या करते हैं, ऑस्मोसिस की सहायता से, यानी कि ऑस्मोसिस अभिक्रिया के दौरान इसके अंदर से एंट्री करके ये सेल के अंदर पूरे चले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज, शुगर, पोलर मालिक्यूल्स, H2O, ये सब इसके अंदर एंट्री नहीं कर पा जाते हैं। तो क्या देखते हैं हम लोग कि जो प्रोटीन का छिद्र दिख रहा है, ये प्रोटीन का छिद्र दिख रहा है, इसके ही सहायता से क्या करते हैं, अंदर आ जाते हैं। समझ में आ गया ना। तो चलिए अब देखिए इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही क्यों दिया गया, इसका नाम। ये थोड़ा सा अगर देखें तो फ्लूइड मतलब क्या होता है, तरल, तैरने वाला, ठीक है। और क्या होता है, और मोज़ेक मतलब क्या होता है, जिसका शेप फिक्स ना हो, आकृति कोई फिक्स ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहाड़ों पर पत्थर रखा जाता है, ठीक है ना। पहाड़ों पर जो घर बनता है, दीवार बनता है, तो क्या करते हैं, पत्थर से बनाते हैं। तो पत्थर जब रखते हैं तो कोई एक शेप नहीं रखते हैं, या फिर एक जगह कोई पत्थर नहीं रहता है। कोई पत्थर छोटा रहेगा, कोई बड़ा। जब एडजस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, छोटा पत्थर रख देंगे, फिर बड़ा रख देंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, पूरा एक दीवार तैयार हो जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसका भी शेप होता है। अब इसका शेप जो दिख रहा है हम लोग का, यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रोटीन दिख रहा है, ये प्रोटीन दिख रहे हैं। और बाकी सब क्या है, ये सब लिपिड है, ठीक है ना, ये सारे लिपिड है। अब जो लिपिड हम लोग का है, वो कैसा है, लिपिड एक लिक्विड की तरह आपका है, और जो प्रोटीन है वो सॉलिड की तरह है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे समुद्र के अंदर बर्फ़ अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, बर्फ़ डाल दिया जाए तो बर्फ़ तैरता है ना, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या होता है, इसी प्रकार से जो ये लिपिड होता है सारा, ये लिपिड क्या है, ये लिपिड एक प्रकार समुद्र है, ठीक है, ये लिक्विड वाला पार्ट है। और जो प्रोटीन हम लोग को दिख रहा है, ये प्रोटीन दिख रहा है, ये प्रोटीन दिख रहा है, ये सब जो प्रोटीन होते हैं वो एक आइस की तरह, यानी कि बर्फ़ की तरह उस पर तैरते रहते हैं। तो समझ आ रहा ना। यानी कि ये फ्लो कर सकता है, इतना फ्लेक्सिबल होता है कि अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे एक सुई चुभोए, ठीक है ना, सुई इसके अंदर चुभोए ऐसे डाले, फिर निकालेंगे तो ये इस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जब डालेंगे तो उसका शेप चेंज होगा, जैसे ही निकाल लेंगे फिर अपने आकृति को ग्रहण कर लेगा। समझ आ रहा ना। तो ये इतना सेंसिटिव होता है,
चलिए ये आपका मोज़ेक मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब ये हम लोग देख लिए कि हाइड्रोफिलिक किसे कहते हैं, हाइड्रोफोबिक किसे कहते हैं। अब देखिए इसका आकृति देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आकृति हम लोग को दिखाई देगा। 2 लेयर दिख रहे हैं, एक लेयर आपका ऊपर दिख रहा है, एक लेयर आपका नीचे दिख रहा है, इसलिए इसे डबल मेम्ब्रेन लेयर कहते हैं इसको। ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये सेल के अंदर ये पूरा पार्ट होता है हम लोग का, यहीं से हम लोग का H2O एंट्री करता है, यहाँ से अंदर जाता है आपको प्रोटीन की सहायता से। समझ में आ गया। चलिए अब और हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि पीछे वाला जो फिगर था हम लोग का, इस फिगर हम लोग देख रहे हैं कि ये जूमिंग कर देते हैं थोड़ा सा, ये वाला पार्ट देखिए जो हम लोग को ये प्रोटीन दिख रहा है, इस प्रोटीन में ये ऊपर देखिए कुछ फिगर दिख रहा है इस तरह से आकृति, ऐसे से दिख रहा है ना ऊपर। ठीक है, तो जो ऊपर वाला हम लोग का फिगर है वो क्या है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है ना, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग का सेल मेम्ब्रेन बनता है वो किससे किसके मिलकर बनता है, एक तो लिपिड, ठीक है, दूसरा क्या होता है प्रोटीन, तीसरा क्या मिल गया हम लोग को, तीसरा आपको मिल गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट ये जाके प्रोटीन से अटैच हो जाता है कहीं कहीं। ठीक है, कहीं कहीं प्रोटीन से अटैच हो जाता है, और कहीं कहीं क्या देखते हैं कि कहीं कहीं ये आपका जो फॉस्फेट है, तो ये फॉस्फेट यानी कि लिपिड से जाके मिल जाता है। समझ में आ रहा है, तो ये लिपिड से जाके मिल जाता है। तो देखिए जो लिपिड से मिलता है उसे कहते हैं फॉस्फोलिपिड। ठीक है ना, जो लिपिड से मिलता है उसे कहते हैं फॉस्फोलिपिड, और जो प्रोटीन से जाके मिलता है उसे कहते हैं फास्फोप्रोटीन। समझा गया, सॉरी ग्लाइकोल प्रोटीन। तो देखिए जैसे हम लोग का ये मान लीजिए प्रोटीन था हम लोग का, अब प्रोटीन में क्या देख रहे हैं, ऊपर ये इस प्रकार से फिगर मिल के हम लोग का शेप बना ले रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या है हम लोग का, ये आपका हाइड्रोकार्बन है। ठीक है ना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट किससे मिल के जुड़ा हुआ है, ये प्रोटीन के ऊपर जाके लग गया है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अब क्या करें, अगर हम लोग का ये वाला जो हेड टेल था इस तरह से ना, ठीक है ना, ये क्या है लिपिड। अब लिपिड के ऊपर अगर यही फिगर मिल जाए हम लोग को, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड के ऊपर अटैच हो जाएगा, तो अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, अब इसे कहेंगे हम ग्लाइकोलिपिड। तो समझ में आ गया ग्लाइकोलिपिड किसे कहते हैं। चलिए और भी इसमें कुछ इंक्लूड होती है चीज़ें, तो उनको भी देख लिया जाए थोड़ा सा। तो देखिए अब देखिए इस फिगर में अगर हम देखें, इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे दिख रहा है, ये फिगर आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है ये। ठीक है ना, तो ये जो फिगर दिख रहा है आपका, ये आपका है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, क्या है, कोलेस्ट्रॉल। चलिए हम फिगर दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। फिगर आपको चलिए फिगर तो नहीं दिख रहा है, खैर कहीं पे होगा फिगर, कोशिश कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये हम लोग को ये फिगर मिल गया। चलिए सॉरी फिगर मिल गया। ठीक है, तो ये फिगर आपका है।
अब इस फिगर से हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं इस प्रकार से। हाँ देखिए ये फिगर आपका, ठीक है, उल्टा हो गया ना, सॉरी। चलिए फिगर दिख रहा है आपको, ये फिगर आपका है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का ये फिगर है। अब देखिए यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे देखिए साफ साफ फिगर दिख रहा है। ये जो दिख रहा है आपका, इसे क्या कहेंगे, इसे इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है ना, इंटीग्रल प्रोटीन मतलब क्या, मतलब इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है ना, और उसमें भी कौन सा, उसमें टोटली एम्बेडेड प्रोटीन, यानी कि पूरा प्रोटीन अंदर है, अंदर तक बाहर तक। इसके अंदर क्या होता है, जो भी H2O हम लोग का होगा, बड़े मालिक्यूल्स होंगे, इसी के अंदर जाएंगे। ठीक है ना, इसे चैनल भी कहते हैं, पैसिव चैनल कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, ये देखिए येलो पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे देखिए येलो दिख रहा है, यहाँ पे येलो दिख रहा है नीचे। ठीक है ना, तो ये क्या है आपका, ये आपका कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, यह इसको मजबूती प्रदान करता है, समझ में रहा है, इसको लेयर को मजबूती प्रदान करता है। यानी कि जो हम लोग का ये होता है, ये आपका फास्फेट से मजबूत होता है, रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं, समझ में आ रहा है। तो चलिए अब देखिए, अब बाकी सारी चीज़ें हम लोग का हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग को केवल देखना है कि इसका कम्बिनेशन कैसे है। ठीक है ना, कम्बिनेशन इसका क्या होता है, तो इसका देखिए कम्बिनेशन हम लोग देख लेते हैं। और हाँ एक पार्ट और इसमें, यहाँ पे जो हम लोग का ये दिख रहा है आपका, इसके ऊपर हम लोग का, इसे कहते हैं रिसेप्टर। जो हाइड्रोकार्बन दिख रहे हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट दिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये रिसेप्टर है। यहाँ पे दिख रहा है रिसेप्टर है, ये दिख रहा है रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर क्या करते हैं कि जो भी हम लोग के बाहर से मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है ना, जैसे आपका क्या हो गया, कोई वायरस हो गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो ये सब क्या करते हैं, इसको किल करते हैं, मार देते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब WBC हम लोग का हो गया, RBC हो गया, ये सब अगर एंट्री करना चाह रहे हैं अंदर, तो क्या करेगा, इसको एंट्री करने देगा। ठीक है, यानी कि ये सेंसिटिव होता है, यह समझ सकता है कि कौन सा पार्ट हमारे लिए अच्छा है, कौन सा पार्ट हमारे लिए नुकसानदायक है। तो जो पार्ट अच्छा होगा, नुकसानदायक होगा, नुकसानदायक को क्या करेगा, बाहर भेज देगा। यानी कि वायरस आएगा तो क्या करेगा, उसको किल कर देगा। ठीक है, बैक्टीरिया आया तो क्या करेगा, उसको किल कर देगा, मार देगा। और बाकी जो हम लोग का WBC आया, RBC आया, तो क्या करेगा, इन सबको अंदर एंट्री करने देगा। ठीक है ना, तो मोज़ेक मॉडल हम लोग का क्या था, जो सेल मेम्ब्रेन हम लोग पढ़े थे, पूरा सेल मेम्ब्रेन ही हम लोग का है। सेल मेम्ब्रेन हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं किए हैं। यहाँ से लिए ये बात किया गया कि इसे मोज़ेक मॉडल क्यों बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसे मोज़ेक मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो पूरा पार्ट होता है पूरा लिक्विड होता है। ठीक है ना, लिक्विड की तरह इस तरह से ऐसे ऐसे फ्लो करता है ये। ठीक है, और इसके अंदर ये सब क्या होते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन इसके ऊपर तैरते रहते हैं पूरा। ठीक है ना, तो आशा है कि ये वीडियो पसंद आ गया होगा आपको। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है ना, और कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, ये वाला जो हम लोग पार्ट देखे थे, इस पार्ट में हम लोग इसको देखे नहीं थे। ठीक है ना, क्या क्या लिखा है, अगर लिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसको। चलिए देखिए जैसे हम लोग का प्रोटीन हो गया, तो प्रोटीन हम लोग का उसमें मिला होता था। अब प्रोटीन का जो बाहर वाला पार्ट होता है, इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक। ठीक है ना, एक्सट्रिंसिक कहते हैं। और जो अंदर वाला पार्ट है उसको कहते हैं इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। तो यानी कि जो अंदर रहेगा उसे इंट्रिंसिक कहेंगे, बाहर वाले को एक्सट्रिंसिक कहेंगे। अब जो इंट्रिंसिक वाला है, इसमें भी क्या है, दो पार्ट है, एक तो है पार्शियली एम्बेडेड और एक है टोटली एम्बेडेड। यानी कि पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत उसमें अटैच रहेगा और थोड़ा बहुत बाहर रहेगा प्रोटीन। और टोटली एम्बेडेड मतलब जो प्रोटीन रहेगा वो पूरा फैटी एसिड यानी कि लिपिड के अंदर पूरा इंक्लूड रहेगा। समझेगा। चलिए इसका कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखिए जो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट उसके ऊपर अटैच रहता था, ठीक है ना, जो इसके ऊपर ये हम लोग का ये आपका प्रोटीन हो गया, ये हो गया, ये क्या होता है, रिसेप्टर होता है ना, रिसेप्टर होता है। यानी कि ये पहचानता है कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, कौन सा किसको अंदर ले जाना है, किसको नहीं ले जाना है, तो ये पूरा काम करता है। ठीक है ना। अब जो हम लोग का
ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग और एक नाम कह सकते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है ना, ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स हम लोग का जो होता है, ये क्या होता है, ये अगर हम लोग का ये जाके प्रोटीन में जुड़ जाए, ठीक है ना, अगर ये प्रोटीन में जुड़ जाए कार्बोहाइड्रेट, तो इसे हम लोग कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। और यदि यह लिपिड में जाकर जुड़ जाए तो इसे कहेंगे ग्लाइकोलिपिड।